जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत्यकाल। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। आवाज से कंफर्म करो दोस्तों। और काफी जमाना हो गया था यार। चारू, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। इस वजह से मैं अंधेरे में रहना बहुत पसंद करता हूँ। सीरियस मैन कह रहे हैं, आ रही है आवाज, आ रही है लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ, लाइव है भाई, लाइव है, तुम्हारा भाई लाइव है। आवाज भी आती, चेहरा भी आता रे बाबा। थैंक यू सो मच सारे लोगों का। इतने लोगों ने कंफर्म किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे अचानक, मैं बताता हूँ आपको अचानक क्यों आया हूँ। एक तो बड़ा जमाना हो गया था आप लोगों से बातचीत करके, लाइव आके। तो मैं सोचा यार, तो यार बहुत दिन हो गए, बात आप लोगों से होनी चाहिए। अरे ओपन राइज करे इतना लेट? अरे बल्कि बहुत जल्दी है ओपन राइज भाई। दिन के टाइम में मैं जो है ना वो उजाले उजाले में स्टील कर रहा हूँ। आई नो इतना ज्यादा उजाला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग मुझे देख तो सकते हो। मैंने बोला चलो आज जो है ना आप लोगों के सामने कैमरे के साथ आता हूँ। तो कहते हैं, सोनू कहती है साहिल भाई मस्त देख रही हो। देख रही हो नहीं, दिख रहा हूँ। वो असल में कैसा है ना, मैंने काफी ज्यादा वेट लूज किया है ना, तो इस वजह से थोड़ा आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। काफी वेट मैंने लूज किया हूँ और इस वजह से आप लोगों को काफी फिट नजर आ रहा होगा। तो एनीवेज, हाँ, सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। खास करके हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में काफी जोरों शोर से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो मैं भी हर बार की तरह जो अपना एक दोस्त है उसके वहाँ जाऊंगा। उसने ऑलरेडी मुझे इनवाइट किया हुआ है, तो उसके वहाँ भी जाना बाकी है। ऋतिक शर्मा कह रहे हैं, हेलो सर, नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक शर्मा जी। तो आ, यार, पर्दा बंद कर दूंगा तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो पर्दे को खुला रहने दीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो आने का जो मकसद था वो ये है। ओके। हाँ, आने की वजह ये थी क्योंकि एक तो आप लोगों से बात करके बहुत जमाना हो गया था, प्लस किसी ने मुझे आज जैद खोटा पटेल साहब जो है हमारे, उनकी उनकी ऑलरेडी मैंने बैंड बजाई हुई है और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है। तो वो कैसा भागते रहते हैं, उनसे कुछ भी सवाल किया जाए तो वो भागते रहते, जलेबी घुमाते रहते। तो किसी ने मुझे, एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है हमारी, और एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है तकरीबन वही जमाने से है, वही दौर से है जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था, लगभग वही टाइम का है। तो वो उसकी बात जो है वो जैद खोटा पटेल से भी डिबेट हुई। अब मुझे नहीं पता कि जैद खोटा पटेल की लाइव में बात हुई या कैसे हुई। मैंने तो, किसी ने मुझे लिंक शेयर किया था यास्मीन के चैनल का, उस वीडियो का। तो मैंने उस पर देखा और मुझे इतना मजा आया तो वो डिबेट सुन के। तो लेकिन उसमें व्यूज बहुत कम थे यास्मीन की वीडियो पे। और मैं चाहता हूं कि ऐसी जितनी भी डिस्कशन होती है मुल्ला मौलवियों से, हमारे चैनल पे खुद पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। मुफ्तियों की मैंने कॉल कर करके बैंड बजाई हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरीके के जो डिस्कशंस है, वीडियोस है, वो वायरल होना चाहिए यार, उसमें मिलियन व्यूज आना चाहिए। तो मैंने देखा कि यास्मीन की जो वीडियो है जो जैद खोटा पटेल के साथ हुई है, उसमें बहुत कम वीडियोस है। मेरे ख्याल से अभी देख लेता हूँ मैं कितने व्यूज है इस पे। सिर्फ 2700 व्यूज नजर आ रहे हैं मुझे। 17 घंटा हो गया उसको अपलोड करके। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इतनी अच्छी डिस्कशन, इतनी प्यारी डिस्कशन, और उसमें बस 3000 के आसपास व्यूज हो, ये बहुत दुख की बात है। तो मैंने सोचा, यू नो, इट्स इट्स लाइक काइंड ऑफ, इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, यू नो, फॉर
एक्स मुस्लिम यास्मीन कि मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊँगा और लोगों को बताऊँगा, तो उससे उस वीडियो का व्यूज़ भी ज़्यादा होगा और उसपे मैं कुछ टिप्पणी भी दूँगा। आप में से अभी जितने लोग देख रहे हैं, 700 लोग देख रहे हैं, ज़रा फट-फट दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं अभी जो है लाइव आया हूँ ताकि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। अभी हमारे क्या नाम है इनका, परशुराम भाई ने डिबेट की लिंक भी शेयर की हुई है, तो बाद में आप जाके, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाला हुआ है ताकि उसके व्यूज़ बढ़े। तो मामला ये हुआ कि मेरे ख्याल से यास्मीन जो है वो ज़ैद कोटा पटेल की लाइव में गई होगी। मैं भी उनकी लाइव में एक बार गया था, लेकिन उन लोग ने मुझे लिया नहीं, हमने शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ, डरते ही है लोग। लेकिन ज़ैद कोटा पटेल के साथ यास्मीन की बात हुई, और यार क्या डिस्कशन है, क्या डिस्कशन है, क्या ज़बरदस्त डिस्कशन है। और मैं समझता हूँ, मैं बहुत सेफली ये बात, आप लोगों को पता है, मैं अप्रिशिएट जल्दी किसी को करता नहीं हूँ, और करता हूँ तो वो सामने वाला डिज़र्व करता है, तभी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस एक्स मुस्लिम एक्टिविज़्म में, देखो डिबेट जो है ये एक कला है, इट्स एन आर्ट, और जो उसके आर्टिस्ट है वो बहुत कम होते हैं। यस, ये देखिए श्रुति भी कह रही है फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट एक्स मुस्लिम यास्मीन। वो 4 साल से है, वो भी एक्टिविज्म कर रही है। तो अरे नाज तू आ जा यार, प्रिंसेस आप आ जाओ, और मैं भी आपको बताता हूँ कि आपके जैद कोटा पटेल साहब ने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए, जितने भी जैद कोटा पटेल के और इस्लाम के मानने वाले हैं, सबको शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स जिसको, जो ये समझता है कि भाई मैं इस्लाम के सारे एतराज़ात को दूर कर देता हूँ और इन एक्स मुस्लिमों को जवाब दे देता हूँ, उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब आप लोग जब उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इतना लूला लंगड़ा और ऐसा आइडियोलॉजी है जिसको दिफा किया ही नहीं जा सकता। जब हम इनसे सवालात करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं लोग, इनके पास जवाब नहीं होता है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, आपको पता चलेगा कितने जवाबात दिए हैं, कितने जवाबात नहीं दिए हैं। लेकिन सिडनी सीकर साहब की एंट्री हो चुकी है, कहते हैं नाइस टू सी यू भाई, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश कुमार कहते हैं साहिल गुरु आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू सर। मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे दिल से आपको जो है ना, तो वो गले से गले लगा ले, चरणों तक जाने की जरूरत नहीं है। चरणों तक, चरणों से ऊपर तक कोई दूसरा जाता है, वो मौका अलग होता है मेरे भाई। आप लोग मेरे आ, अजीज हो, मेरे दिल के करीब हो। तो ये लीजिए, ये मुद्दा ये था। मैं आप लोगों को स्क्रीन पहले शेयर कर देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, किसी ने यास्मीन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर ले जाके, और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये वो वीडियो है, तो स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि डिबेट जो है ये एक आर्ट है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है डिबेट करना। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकता है, लेकिन आप डिबेट के मामले में एकदम कच्चे हो सकते हो। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो नॉलेज होने के बावजूद भी वो डिबेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक जो पॉइंट पकड़ के आपको चलना है, कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। जो गिरफ्त करनी होती है, आपने सामने वाले को जो पकड़ना होता है, उसका गला ऐसा पकड़ के रखना होता है कि वो यहाँ वहां नहीं भागे, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं बहुत सेफली ये बात कह सकता हूँ कि इस एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म में, और खास करके जो हमारे हिंदी बोलने वाले जितने एक्टिविस्ट है, जो एक्टिविज्म कर रहे हैं एक्स मुस्लिम में, उसमें एक्स मुस्लिम यास्मीन भी और कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं सेफली कह सकता हूँ कि एक्स मुस्लिम यास्मीन जो है वो डिबेट के मामले में शी इज फैंटास्टिक, शी इज ऑसम। क्योंकि मैंने ये एक डिबेट नहीं देखी यास्मीन की, मैंने और भी
उसकी डिबेट्स या डिस्कशन जो है सुनी हुई है, वो जिस तरीके से पकड़ के रखती है सामने वाले को, और उसमें ना वो गाली गलौज करती है कुछ, उसकी हिंदी पे कमांड तो बहुत जबरदस्त है। बहुत सारी चीजें, हिंदी के वर्ड्स तो आपको भी समझ में नहीं आएंगे हो सकता है, लेकिन वो जो डिबेट जिस तरीके से वो कंडक्ट करती है और सामने वाले को पकड़ के रखती है, दैट इज फिनोमिनल। तो जितने भी एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट है, चैनल चला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि डिबेट की कला, वन ऑफ द फाइन डिबेटर अगर है तो उसमें यास्मीन का नाम भी आता है। ने मैं समझता हूँ कि जितने भी फीमेल एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट है, नो डिसरिस्पेक्ट टू अदर्स, बट उसमें मेल भी आप कर लीजिए, बट यास्मीन इज वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर। तो आप लोग जरूर, जिन्होंने नहीं सुना है, आप लोग जरूर यास्मीन को सुनना, बल्कि आप ये खुद, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि आमतौर पे वो लोग डिबेट करने आते हैं या डिस्कशन करने आते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होता है, मोमिन हजरात की बात कर रहा हूँ। फिर एक लेवल आम मौलाना मुफ्तियों का होता है जिनके पास नॉलेज तो होती है लेकिन उनमें डिबेट की सलाहियत नहीं होती है। मैं मोमिन मौलवियों की बात कर रहा हूँ। दो चीज हो गई, एक नॉर्मल मुसलमान, एक आलिम मुफ्ती, जिसको इस्लाम की नॉलेज तो है लेकिन दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिबेट। ठीक है, मैं अपनी बात एकदम ऑनेस्टली रखता हूँ, आई नो दैट कि उनके नॉलेज के बावजूद भी दे कैन नॉट डिबेट, क्योंकि डिबेट एक अलग कला है, जैसे कि मैंने बताया था, इट्स एन आर्ट। फिर एक होता है वो आलिम या वो स्पीकर जो डिबेट में महारत रखते हैं। मुसलमानों में भी ऐसे है बहुत सारे डिबेटर जो महारत रखते हैं। तो ये जैद पटेल जैसे लोग जो है, ये उनकी गिनतियों में आते हैं। इनको जलेबियां बनाना बहुत अच्छे से आता है, इनको डिस्कशन को घुमाना बड़े जबरदस्त तरीके से आता है, ये इस तरीके के। लेकिन ऐसे डिबेटर को भी अगर आप ठंडा कर देते हो और आप मतलब इट्स लाइक आप उसको स्पीचलेस कर देते हो, उसका ब्रेन हाईजैक कर लेते हो, उसके पास कोई जवाब ही नहीं हो, वो सेम चीज बार बार रिपीट करता जाए, तो ऐसी कला रखने में एक जिसका नाम है वो है एक्स मुस्लिम यास्मीन। ठीक है, तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट हर फॉर हर नॉलेज एंड उसकी डिबेट स्किल जो है उस पर मुझे अप्रिशिएट करना था। अच्छा, कोई मोमिन अगर जुड़ना चाहता है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। नॉन मोमिन हजरात अभी ना जुड़े, ये मोमिन हजरात अगर कोई जुड़ना चाहता है, मोमिन होंगे, ठीक है, मैंने उन लोगों के लिए लिंक शेयर कर दिया हुआ है ताकि डिस्कशन जो है हम मोमिन के साथ भी करते रहे और रिएक्शन भी हमारा चालू रहे। जी लाइव है यार, जो लोग देख रहे हैं जरा पटपट शेयर करते जाओ, अभी 1000 लाइव व्यूवर्स कंप्लीट नहीं हुए, जल्दी जल्दी करते जाओ। ये कौन है? एंड इंजीनियर भाई कहते हैं एक लिस्ट बनाओ सारे एतराज इस्लाम के, सो दैट हम लोग भी हमारे मुस्लिम दोस्त को दिखा सके कि ये प्रॉब्लम्स इस्लाम में है। यार इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप थोड़ा लिस्ट बनाओ, अगर आपको इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज बनाई चीजें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सिडनी सीकर कहते हैं आई सीन दैट वीडियो, इट्स वेरी गुड डिबेट। यास्मीन ने तो धो डाला होगा, धो डाला बिल्कुल। डॉक्टर राजेश कुमार कहते हैं यास्मीन जी जयद पटेल को कंप्लीट वॉश कर दिया, क्या गजब का तर्क दिया। जयद सिर्फ झूठ फरेब और जलेबी बनाता रहा है। ठीक है, अच्छा, उसने झूठ तो नहीं बोला है लेकिन जलेबी बहुत बना रहा था क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था जैद खोटा पटेल के पास। अच्छा, डिबेट ये थी कि यास्मीन गई, शायद उसके चैनल पे डिबेट हुई होगी जैद खोटा पटेल की, और गई, उसने एक सिंपल सा सवाल किया, और ये चीज जो है मैंने मेरे कई सारे वीडियोस में ये बात बोली हुई है। ठीक है, एंड आई एम हैप्पी कि यास्मीन ने इस टॉपिक को उठा के इस जैसे जलेबीबाज के साथ डिस्कशन किया। कितने लोगों को याद है कि मैंने ये बात कई बार कही हुई है कि मोमिन हजरात जो कुरान में, इस्लाम में साइंस 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 का दावा करते हैं, साइंस को तो छोड़ दो, रसूलुल्लाह के पास एक टॉयलेट तक बनाने की टेक्निक नहीं थी। ये बात मैंने बोली हुई है, कितने लोगों को याद है? कई बार बोली हुई है मैंने, शायद
पॉडकास्ट में बोली हुई है, मैंने समिट में बोली हुई है, और यहाँ पे कई बार बोली हुई है, सुपर चैट के रिस्पॉन्स में बोली हुई है। कितने लोगों को याद है ये चीज कि मोमिन हजरात जो कुरान में साइंस साइंस का दावा करते हैं, तो ये कैसी साइंस है कि रसूलुल्लाह के पास या उन देहातियों के पास, उन डेजर्ट में रहने वाले लोगों के पास एक टॉयलेट बनाने की भी टेक्निक नहीं थी। उनकी बीवियों को और उनको जो है मैदान में जाके, हागनपुर के लिए मैदान में जाना पड़ता था, शौच के लिए मैदान में जाना। देखिए कितने सारे लोगों को याद है, कई बार मैंने बोली हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वाली चीज जो है, जो ये पॉइंट मैं उठाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसी को मुद्दा बना के, इसी पॉइंट, इसी सब्जेक्ट को लेके यास्मीन ने तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की इस जैद कोटा पटेल के साथ डिस्कशन की हुई है। तो यास्मीन गई और यास्मीन ने सिंपल सा सवाल रखा, यार मैं को अभी है ना, अमित है नहीं ना, तो अभी मेरे को यूट्यूब में जाना पड़ेगा लिंक को पिन करने के लिए। अच्छा 1 मिनट दीजिए, फिर मैं जाके कर ही देता हूँ। 1 मिनट दीजिए, ताकि मोमिन हजरात कोई जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। कंटेंट में जाता हूँ, अच्छा इसी में जाता हूँ मैं सीधा, यूट्यूब.com लिंक पिन कर देता हूँ दोस्तों, मेरे को 10 सेकंड देना से। आई होप आप लोगों ने लंच वंच कर लिया होगा, जो भी हजरात इंडिया और आसपास रह रहे हैं। मैं तो लंच नहीं किया, क्योंकि मैं अभी फिलहाल जो है, जैसे मैंने कहा कि मैंने काफी वेट लूज किया हुआ है, तो मैं आफ्टरनून का खाना स्किप करता हूँ। क्योंकि देखिए वेट लूज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कैलोरी डेफिसिट होना। कैलोरीज बर्न करना या कैलोरी डिफिसिट आपको होना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट जो है ना फटाफट उतरने लगेगा। 1 मिनट रुको, ये मैं परशुराम भाई का मैसेज ही पिन कर देता हूँ। मेन चैनल पे मैंने पिन कर दिया हुआ है, जरा अनसेंसर्ड चैनल पे भी पिन कर देता हूँ, रुक जाओ। मीनवाइल आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग जरा शेयर करते जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इधर पे लिंक नहीं है, 1 मिनट रुको, यहाँ का भी लिंक दे देता हूँ मैं। ओनली मोमिन, ले लीजिए, मैंने दोनों चैनलों पे पिन कर दिया हुआ। ठीक है, तो जो भी मोमिन हजरात है वो जुड़ सकता है। तो वहां पे इस वीडियो में सिंपल सा सवाल यास्मीन ने ये रखा जैद पटेल से कि भाई आपका अल्लाह जो है वो इस बात का हुक्म तो देता है, यानी पर्दे की जो आयत आई हुई है वो इसी बात पे आई हुई है क्योंकि रसूलुल्लाह की जो बीवियां है वो खुले में हगने जाया करती थी। मानसी करके जगह थी, मैंने कई बार हदीस बताई हुई है। मानसी एक मैदान था, उसमें जाके ये लोग हगनपुर जाते थे, इनकी बीवियां। और उसी वो वही जाने के टाइम पे हजरत उमर साहब जो है वो उनको छेड़ा था उन्होंने, सौदा को, ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया। और उसी पे जब वो सौदा घर पे गई रसूलुल्लाह के पास, मनासी, सॉरी मानसी नहीं, मनासी, आई एम रियली सॉरी। तो ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, जाके रसूल को बोलो पर्दा कराने के लिए। तो उस मौके पे अल्लाह ने मनासी, राइट, उस मौके पे अल्लाह ने जो है पर्दे की आयत उतारी थी। तो ये जुड़ा हुआ है, पर्दा जो जुड़ा हुआ है ये टॉयलेट से जुड़ा हुआ है और उमर के छेड़ने से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये था यास्मीन का कि भाई अल्लाह पर्दे के लिए आयतें तो उतार रहा है, लेकिन अल्लाह जो है वो टॉयलेट कैसे बनाना है या टॉयलेट बनाओ ये बारे में आयत क्यों नहीं उतारा। और उसमें एक मिसाल जो है बड़ी जबरदस्त दी, जो कि मैंने भी बता चुका हूं पहले,
कि आप अगर देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, जो कि कई साल पहले है, रसूलुल्लाह के आने के कई साल पहले है, वो सिविलाइजेशन में उनके पास बाकायदा टॉयलेट्स थे, वो खुले में जाके नहीं हगते थे। तो ऑलरेडी दुनिया में ये चीज मौजूद थी, वो भी 2500 साल 3000 साल पहले रसूलुल्लाह के। तो उसका मेन मुद्दा यही था यास्मीन का कि भाई, और वो जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, वो तो अल्लाह को मानते भी नहीं थे, वो तो मूर्ति पूजा कर रहे थे, जो भी उनका तरीका था। लेकिन उनके पास ये सिस्टम था टॉयलेट का, और तुम्हारे पास एक रसूल है और एक अल्लाह का गाइडेंस है, और वो पर्दे की आयत भी उतार रहा है, लेकिन टॉयलेट नहीं दे पा रहा अल्लाह। तो ये क्या मामला है, इस पे पूरी बहस छिड़ी हुई है। और भाई, ये जो है ये जलेबी बाज, ये इतनी जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा है, इतनी जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके पास जवाब है ही नहीं। पूरे डिबेट में जब आप सुनोगे तो उसको आपको खाली दो चीज ही मालूम पड़ेगी, दो चीज ही आपको मैक्सिमम सुनने मिलेगा। एक क्या, कि इस्लाम में जो अच्छी बातें हैं उसको आप अप्रिशिएट करो, एक इसका ये बार बार ये कह रहा है। दूसरा सिद्धांत, और तीसरा प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल, इस्लाम ने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल दिया। हर उसके टर्न में एक ही उसका बात थी, इस्लाम ने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल दिया, फिर सिद्धांत सिद्धांत। अच्छा, ये प्रिंसिपल के पॉइंट पे भी यास्मीन ने उसको मस्त घेरा, एकदम उसकी बम्बू लग गई थी तब, उसके पास जवाब नहीं था। बोलता ये वाला है ना, मैं बाद में बात करूंगा, इसका मैं बाद में बात कर रहा हूँ। तो यास्मीन ने कहा कि यार, तुमने खुद ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल जब तुम कर रहे थे, अब मैं उस पर तुमको प्रिंसिपल के ऊपर सिद्धांत के ऊपर सवाल कर रही हूँ, तो तुम भाग रहे हो। तो भाग गया हो उस मामले में। पूरी डिबेट में आपको यही सुनने में मिलेगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, बस। जो एक्चुअल क्वेश्चन था यास्मीन का, उसने लास्ट तक जवाब नहीं दिया, लास्ट तक उसने जवाब नहीं दिया। और उसने एक मिसाल भी मस्त दी यास्मीन ने उसके ऊपर, कि भाई मान लो कि आप है ना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एजेंट है, ठीक है, आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, और गवर्नमेंट ने जो आपको भेजा है, उस गवर्नमेंट या आप गवर्नमेंट को पता है, या गवर्नमेंट का दूसरी जगह पे सिस्टम है टॉयलेट का, टॉयलेट का सिस्टम मौजूद है। अब आप जो है, आपको गवर्नमेंट एज एन एजेंट भेजती है उस ऐसी जगह पे देहात में जहां पे टॉयलेट का सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, सिंपल सा जवाब है कि उस देहात में आप टॉयलेट बनाने की उनको बताओगे कि और टॉयलेट बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, टॉयलेट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, आप घर बना रहे थे उसी तरीके से आपको टॉयलेट बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसमें दो टाइप के टॉयलेट्स भी बताई यास्मीन ने, ड्राई टॉयलेट कैसे होता है, वेट टॉयलेट कैसे होता है, सारी चीजें बनाई। तो यास्मीन का मेन पॉइंट ये था कि इससे बस तीन बात साबित होती है। एक तो ये कि अल्लाह चाहता था कि उनकी जो औरतें हैं, रसूल की औरतें और मोमिन औरतें, वो खुले में हगे, और खुले में हगोगे आप, जाहिर सी बात है, तो कोई ना कोई देखने वाला तो जरूर होगा, ठीक है। तो अल्लाह खुद चाहता था कि भाई खुले में हगे, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रसूलुल्लाह को, अल्लाह को मालूम ही नहीं था टॉयलेट जैसी चीज का। हालांकि कैसे मालूम नहीं होगा, क्योंकि 2500 साल पहले, 3000 साल पहले ऑलरेडी टॉयलेट मौजूद थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो अल्लाह को तो मालूम होना चाहिए था, वो तो ऑल नोइंग है। तो ये भी बात जो है, फिर अल्लाह को मालूम नहीं था। तीसरी चीज, अल्लाह और रसूल दोनों झूठे हैं। वो ना नबी थे और ना ये अल्लाह को ये अल्लाह। तीन पॉइंट ये बार बार यास्मीन बोलते गई, और बड़े जबरदस्त तरीके से यास्मीन ने डिबेट को कंडक्ट किया। थोड़ा बहुत हम लोग सुन लेते। मैं समझता हूँ इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी और कुछ भी चीज ऐड, सिर्फ एक चीज, अगर मैं होता उस डिबेट में, और ये जो बार बार ये प्रिंसिपल और फिर अवेलेबल रिसोर्सेस के बारे में जो जैद खोटा पटेल बोल रहा था,
इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करता, और आप लोगों की भी कभी बात हो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना कि ये वाला पॉइंट आपने जरूर देना है। वो क्या पॉइंट है, आप मुझे बताओ जितने लोग सुन रहे हैं, चांद के दो टुकड़े करना ज्यादा मुश्किल है या टॉयलेट बनाना ज्यादा मुश्किल है? मुझे बताओ आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ, चांद के दो टुकड़े करना ज्यादा मुश्किल है या टॉयलेट बनाना ज्यादा मुश्किल है? बोलो भाई लोग, दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। चांद के दो टुकड़े करना मुश्किल है। ये अल्लाह के लिए टॉयलेट बनाना मुश्किल है भाई। सोचो, मतलब सोचो कि अल्लाह के लिए चांद के दो टुकड़े करना जो है वो मुश्किल नहीं था, लेकिन टॉयलेट बनाना मुश्किल था। अच्छा एक बात बताओ, और एक सवाल करता हूँ, ये सब टॉयलेट बनाना कह रहे हैं। ये सब आप अल्लाह वाला जवाब दे रहे हैं, सब अल्लाह वाला जवाब दे रहे हैं। अल्लाह से ये सवाल किया जाए तो अल्लाह यही बोलेगा, भाई मेरे लिए टॉयलेट बनाना मुश्किल है, चांद को दो टुकड़े करना ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि अपने रसूल को बिना ऑक्सीजन के सात आसमान के ऊपर अर्श पे बुलाना ये ज्यादा मुश्किल है कि टॉयलेट बनाना मुश्किल है? इसका ही बताओ मुझे आप लोग। मेरा अभी कुछ, मतलब शॉर्ट टाइम में इस धरती से ये इनफाइनाइट स्पेस जो है, और इन लोगों की तो फाइनाइट स्पेस है मोमिन हजरात के नजदीक, स्पेस का कोई एंड है मोमिन हजरात के नजदीक, ठीक है? इतने अनसाइंटिफिक और बुद्धू और बेवकूफ लोग हैं ये लोग कि इनके नजदीक स्पेस जो है वो फाइनाइट है, हालांकि स्पेस इनफाइनाइट है। स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई हद नहीं है। लेकिन आप सोचो, और आप सोचो कि 70 साल लग गए वोएजर को, अभी सिर्फ वो 1 लाइट ईयर तक पहुंचा है वो। 70 साल पहले जब उसको छोड़ा था नासा वालों ने वोएजर को, वो अभी जाके 70 साल के बाद, मतलब जब 70 साल पहले कोई पैदा हुआ रहेगा अभी जिंदा, वो पूरा बूढ़ा हो गया, तब जाके सिर्फ 1 लाइट डे, ईयर भी नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 1 लाइट डे को पहुंचा है वोएजर। यानी इतना बड़ा अपना स्पेस है। और ये इनका जो मोमिनों का है, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को शॉर्ट टाइम में मस्जिद अक्सा से अपना इधर से मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा लेके गया, उसके बाद सात आसमान के ऊपर अर्श पे सवारी जो करवाई थी बुराक पर, वो ज्यादा डिफिकल्ट है या टॉयलेट बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों? तो अगर ये अल्लाह से सवाल किया जाए तो अल्लाह बोलेगा नहीं, वो ज्यादा मेरे लिए टॉयलेट बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप सोचो कि ये हाल, ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ऐड करना चाहिए मुझे समझता हूँ, मैं समझता हूँ डिस्कशन में। इसके अलावा जितनी पूरी डिस्कशन की है यास्मीन ने जैद कोटा पटेल के साथ, वो सारी की सारी फिनोमिनल है, ऑसम है, और द वे शी कंडक्टेड द डिबेट दैट वाज सीरियसली ऑसम। और अच्छा हाँ, भाई ने किया है कि जैद कोटा पटेल होमवर्क लेके गया है, किधर है वो कमेंट? हाँ, यस, वो होमवर्क लेके गया है। अच्छा वो होमवर्क कैसा लेता हो, चालाकी? अच्छा मैं ना अभी, अच्छा बोलता मुझे इससे ना आपसे इंस्पिरेशन मिली है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए। वो कहता है कि मैं ना तुमसे इंस्पिरेशन मुझे मिली है, मेरे को इतनी हंसी आई, बोला साले अभी इन लोगों की ये औकात हो गई है कि इनको अब मुर्तदों से इंस्पिरेशन मिल रही है, यानी रसूल से इंस्पिरेशन लेने के बजाय इनको अब मुर्तदों से इंस्पिरेशन मिल रही है। तो ये कहता है कि मैं ना, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली आपसे और मैं इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और वो आप पूरा देखना। तो बोला कि यार क्या है यार, अरे तो ये सही बात है आपकी दरिया भाई कि उसने होमवर्क लेके गया है, तो ये ऐसे ही करता है। आप अगर इसको देखो, मेरी जो इसके साथ डिस्कशन हुई थी कॉल रिकॉर्डिंग पे, वो मैंने अपलोड की हुई है, इस पे उसमें भी उसने होमवर्क लिया था कि भाई मैं इसका जवाब है ना ढूंढ के लाऊंगा। 4 साल 5 साल के ऊपर हो गया, तभी तो मेरा चैनल भी नहीं था, वो आज तक होमवर्क को कंप्लीट करके नहीं आया।
कहाँ से कंप्लीट करके आएगा? उसको मिलेगा ही नहीं, कहाँ से मिलेगा उसको? तो ये इनका हाल है बेचारों का। और ये बहुत बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन जब इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो इनकी गर्दन पकड़ के रखते हैं डिबेट के दौरान, तो इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अब हमारे पास जवाब नहीं है, हमें और मौका चाहिए। बस इनका यही हाल होता है। कुछ चीजें सुनते हैं और उसके बाद जो है ना, हम कॉलर्स, अगर कोई मूविंग कॉलर जुड़ना चाहता है तो उससे बात करेंगे। लेकिन ये जो है ना, हिजाब की आयतें नाजिल होने से पहले की बात है। हिजाब की आयतें जब नाजिल हो गई, क्योंकि इस्लाम के सारे रूल्स वो एक दिन में सब नहीं आ गए। तो बहुत दिन हो गए उस हदीस को पढ़े, तो मेरे पास शायद वो हदीस नहीं होगी। तो उसमें मैं पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक बीवियां हैं वो कजा हजरत के लिए बाहर कोई अलमानसी नाम की कोई जगह है। अच्छा दोस्तों, कंफर्म करना जरा, आवाज आ रही है वीडियो में जो अभी चला रहा हूं मैं? एक बार कंफर्म करो, जरा कंफर्म करो तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब ये जो वीडियो चलाया मैंने यास्मीन की, आपको आवाज आई? ओके, आई है, ठीक है। वहां जाती थी। ओके, तो सवाल क्या है इस बारे में? तो सवाल ये है कि उनके लिए शौचालय क्यों नहीं था? नहीं, ये क्या है ना, अवेलेबल थी, क्योंकि अगर आप देखोगे हदीस में आता है कि काना यबीतु लियालिल मुतताविया और ला यजिदुना अशा, कि वो कई ऐसी कंटिन्यूस रातें गुजारते थे जिसमें उनके पास डिनर नहीं होता था। लेकिन ये जो है ना, हिजाब की आयतें नाजिल होने से पहले की बात है। हिजाब की आयतें जब नाजिल हो गई, अब मुझे बताओ कि इसका क्या सेंस बनता है? ये जो जलेबी बना रहा है, ये थोड़ा अरबी पढ़ने से ये समझता है कि सामने वाला बेवकूफ है। हाँ, बेवकूफ तो है, मोमिन हजरात बेवकूफ है कि इनकी बातों में आ जाते हैं। मुझे बताओ इसने सवाल क्या किया, यास्मीन ने? और ये जवाब दे रहा है कि भाई वो लोग जो है ना, रात का खाना भी उनके पास नहीं होता था। तो इससे टॉयलेट का क्या लेना देना है भाई? शौचालय का क्या लेना देना है? मतलब ये लोग, आप सोचो कि शुरू ही इसकी जलेबी से हो रही है और ऐसे जवाब से हो रही है। दैट डजंट इवन मेक सेंस, दैट इज नॉट एड्रेसिंग द एक्चुअल क्वेश्चन। ये इनका हाल है। क्योंकि इस्लाम के सारे रूल्स वो एक दिन में सब नहीं आ गए, 23 इयर्स के पीरियड में है जो है। भाई 23 इयर्स के पीरियड में ये कोई रूल्स नहीं है। फिर जलेबी, आपने ये जवाब देना है कि वो टॉयलेट क्यों नहीं था उनके पास, शौचालय क्यों नहीं था? और क्या 23 साल, चलो तुम्हारी बात पे रूल्स एक एक करके आए हैं कि, तो क्या रसूलुल्लाह की मौत के टाइम पे टॉयलेट आ गया था? बना दिए थे, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी उतनी, और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं था। बल्कि रसूलुल्लाह जो है वो तो इसमें कटोरे में पेशाब करके अपने बेड के नीचे रखा करते थे। यानी सोचो आप कि रसूल जो है, इतने गए गुजरे लोग थे ये लोग टेक्नोलॉजी के मामले में। इनके पास टॉयलेट भी नहीं था, बल्कि ये लोग जो है वो कटोरे में पेशाब करके बेड के नीचे रखा करते थे। तो 23 साल के बाद भी, मरने के टाइम पे भी तो यही हाल था रसूलुल्लाह का। क्या 23 साल के बाद उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी दे दी थी कि भाई चलो अभी शुरू शुरू में तो मेरे पास अल्लाह जो है ना वो बताना भूल गया कि चार दीवारी और खड्डा करके जो है उस पे कुछ रख दो ताकि आप सुकून से हग सको बंद चार दीवारी में। ये 23 साल में भी कहाँ बता पाया। ओके, आपकी आयतें नाजिल हो गई तो उस बारे में फिर चेंजेस आए थे, यानी वो जाते थे, लेकिन उसके बाद में हिजाब का ये सारी चीजें आ गई। तो और देखिए कैसा होता है कि इस्लाम हर जमाने और दौर के लिए है, उसी के पास तो भी रूल्स होते हैं उसके, कि उसके अंदर सतर कवर्ड हो, पर्दापोशी हो, उसके अंदर। अबे ये जो रूल्स है, सतर कवर्ड हो, पर्दापोशी हो, ये ये क्या इस्लाम की वजह से मालूम पड़ा है? क्या लोग जो है पहले जमाने में क्या सबके सामने, एक दूसरे के सामने नंगे हकते थे वो लोग? औरतें नंगी हकती थी। ये रूल्स की आप बात करो, इस्लाम ने रूल्स दिया हुआ है, ये क्या बात है? इट्स अ कॉमन सेंस। ये नॉलेज, ये तरीका पहले से है। कोई एक दूसरे के सामने ऐसा खुले में नहीं हक देता था जो इस्लाम ने आके बताया। नहीं नहीं, आपने ना किधर दूर जाके हगने के टाइम पे अपने आप को कवर रखना है, कोई आपको देखे नहीं। ये क्या अजीब बात है। और जब वो मैदान में जा रही है हगने के लिए, तो वो क्या नीचे भी कैसा पैक करेगी? वो उखड़ बैठेगी, जाहिर सी बात है, पूरा गुफा मुबारक तो सामने होगी।
उसको भी कवर कर लेगी, और ये पॉइंट उसने अपना यास्मीन ने उठाया हुआ है। लेकिन इनको जवाब देने से पहले ये थोड़ा सोचते भी नहीं है कि भाई मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। ये उसूल, ये रूल जो है, ये कॉमन रूल है, एवरीवन नोज दैट, कि आपने हगना है तो आपने किधर दूर जाके हगना है, या आपने अपने आप को ऐसा हगना है कि दूसरे नहीं देखे। इनफैक्ट हगना इतना प्राइवेट होता है, इतना प्राइवेट होता है हगना, कि एक जो वाइफ और हस्बैंड है वो भी एक दूसरे को हगते हुए नहीं देखते, हालांकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है एक दूसरे का, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के सामने नहीं हगते हैं। तो ये कोई इस्लाम का ठेका नहीं है इस पे। अजीब इनकी बातें होती है यार, किसी में भी कुछ में भी इस्लाम को ढकेल दो, उसको क्रेडिट दे दो। ये बोल रहा है रूल्स बताए, रूल्स बताए, प्रिंसिपल बताया। भाई ये सबको मालूम थे भाई प्रिंसिपल, हगने के मामले में हर किसी को मालूम है। आदमी नहीं हकता है, बीवी के सामने भी नहीं हकता है, शौहर के सामने भी नहीं हकता है यार। अजीब हो गरीब लोगों। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास इस्लाम नहीं आता तो तुम सालों सबके सामने हकते बैठते। तुम्हारे में, तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज नहीं थी, तुमको इतनी किताब की, आसमानी किताब की और रसूल की जरूरत है कि तुमको हगना कैसे है वो भी नहीं मालूम था। यानी कि बेहयाई ना हो, ये सारी चीजों का केयर सिखाया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पर मुंबई की बात मैं देखूं, ये केयर सिखाया गया है दोस्तों। ये केयर सीखने की जरूरत है कि ये आपको पता होता है ये क्या है? यार कैसे अजीब लोग हैं यार, कैसे अजीब लोग हैं। तो लोग सड़कों पे ही टॉयलेट करते हैं वगैरह, या कई बार करते हैं। फिर वहां पे लोग रिलीजियस फिगर्स को पेंट करते हैं, यानी ओम लगाते हैं। अच्छा, जो जगह पे सड़कों पे करते हैं, पहली बात तो सड़कों पे नहीं करते, ठीक है, किधर दूर दूर जाके आदमी छुप छुपा के करता है, और वो मजबूरी होती है, क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं होता है, उनकी मजबूरी होती है। इस वजह से उनको जाके किधर रास्तों पे, किधर कोने कपचे में जाके जगह पकड़ के, ताकि कोई देखे नहीं, उस तरीके से करते, वो मजबूरी होती है उनकी। ठीक है मेरे भाई। ये सब पेंटिंग करते बीएमसी यहाँ पे, ताकि लोग वहां पे सीक्रेट समझ करके कम से कम ना करें। तो इस बारे में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो चीजें हैं, ये इत्तकु लानान, दो लानत वाली चीजें हैं, उनसे बचो। वो है कि कोई शख्स किसी के रास्ते में टॉयलेट करे, हाँ, या बैठने की जगह पर करे। तो इन्हें इसमें पूरे क्लीनलीनेस के, सफाई के भी रूल्स हैं, हया और शेम के भी रूल्स हैं। तो इन्हें जो सिचुएशन उनके पास अवेलेबल थी। सवाल नहीं समझे? आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है ना? जी सुनाई दे रही, लेकिन आप मेरे सवाल नहीं समझे। एग्जैक्टली, यास्मीन ने सही कहा कि भाई तुमने सवाल ही नहीं समझा। तुम जो जवाब दे रहे हो उससे मेरे सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। तुम कुछ भी भोगते जाओ, तुम कुछ भी जलेबी बनाओ, दैट शुड एड्रेस माय रियल क्वेश्चन। तो वो तो तुम दे ही नहीं रहे हो जवाब। You don't need a second job. You just need to learn how to talk. ऐड आया है, ऐड को स्किप करते हैं। बताइए, कोई बात नहीं। आप जी, आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। वहां के लोग जो थे वो टॉयलेट का यूज करते थे, लेकिन वहां के जो लोग थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता, आप समझ रहे हो? हड़प्पा सभ्यता जानते हो आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी, मालूम है, बिल्कुल जानता हूँ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कैरी ऑन जी। जी जी, तो ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, ये लोग यूज करते थे टॉयलेट का। और ये जो तकनीक है, तरीका है, ये उस वक्त पता था। इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला को भी पता ही होगा। अगर वो लोग नहीं बनाते तो भी अल्लाह ताला को पता होता। सवाल ये, अच्छा आप देखो कि यहाँ पे यास्मीन ने ब्रह्मास्त्र डाला हुआ है, वो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, वो ऐसा ब्रह्मास्त्र डाला हुआ है, ये वाला पॉइंट लाके मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अच्छा, ये पूरी डिबेट में इसने इस वाले पॉइंट को खा गया है, शेरनी समझ के वो चूज किया, वो निकल गया ये वाला पॉइंट। और ये बार बार यास्मीन जो उसको ये पॉइंट याद दिलाते जा रही थी, याद दिलाए, लेकिन ये इस बात को टोटली ये इग्नोर करते जा रहा था, क्योंकि इसके पास जवाब ही नहीं है ना, क्या बोलेगा। है कि अल्लाह ताला ने जिसको अपना बहुत बड़ा महबूब माना, कहते हैं कि हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि दुनिया जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनी है।
बताइए। जी 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 जी। और कुरान में ऐसी ऐसी बेमतलब की आयतें भी हैं जिसका कोई मकसद नहीं जान पड़ता आज के वक्त में। जैसे कि एक बार एक्चुअली क्या करिए ना, पूरे जो आपको बेमकसद लग रहा है ना। अच्छा, एक इसका मैं जवाब देना चाहूंगा आगे बढ़ने से। मोमिना है शायद, Aries says, but still there is still shortage of toilet in India now in this modern world. Why you blaming Islam? मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दिया है थोड़ी देर पहले, आपको पता है तो। Yes, we do acknowledge कि there is still shortage of toilets in India. We know that, और इस पे काम चालू है। आप देखिए कि एक टाइम पे मैं जहाँ पे रहता था धारावी जैसे एरिया में, वहां पे भी टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, हमको शौचालय जाना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में वहां पे जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है सबके पास घर पे टॉयलेट है। और मुझे पता है कि अभी भी कई सारे एरियाज है, अगर मैं मुंबई भी ले लूँ, एक ऐसी सिटी या एक ऐसा स्टेट महाराष्ट्र जिससे सबसे ज्यादा टैक्स जाता है, जीएसटी, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम है। वी एक्नॉलेज दैट है प्रॉब्लम एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। हो जाएगा शायद, गवर्नमेंट जो है इसको अगर सीरियसली लेगी और हम दूसरे मुद्दों के बजाय जो है इन डेवलपमेंट वाले मुद्दों पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे, गवर्नमेंट से सवाल करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन बात उस इस बारे में नहीं है कि मुंबई में जो है टॉयलेट्स क्यों नहीं है या वहां पे लोगों के लिए परेशानी है। बात इस पे नहीं है, बात इस पे है यहाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही है एक नबी की, एक रसूल की, एक गाइड की, और उसके लिए अल्लाह जो है वो चांद के 2 टुकड़े कर दे रहा है, उसको स्पेस पे बुला, अपने 7 आसमान के ऊपर अर्श पे बुला ले रहा है। उसके बावजूद उनको टॉयलेट सिस्टम क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? और वहां पे कोई जगह की तो कोई कमी नहीं थी, और जगह की कमी भी थी तो अल्लाह तो देने वाला है ना, वो नबी के लिए इतना तो कर सकता था, वो क्यों नहीं किया? इस पे सवाल है। तो आप लोग थोड़ा अपनी अकल का ताला खोलो और जो असल मुद्दा है उसको समझो। यहाँ वहाँ अपना दिमाग जो है वो गलत वे में जाने के बजाय अंडरस्टैंड द इश्यू, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और उस पे क्या जवाब है आपके मौलवियों के पास वो देखो, क्या वो लाजवाब है? वो एक सेपरेट क्वेश्चन हुआ, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये इसी चीज से जुड़ा, इस पे फोकस करते हैं। सुनिए ना सर, ये उसी चीज से जुड़ा हुआ है, ये उसी चीज से जुड़ा, इसलिए मैं मेंशन करूंगा ना, मैं करती नहीं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, जो उनकी वो थी मुंह बोली बहू थी, क्या नाम था उसका, जैनब। तो जैनब के घर में वलीमा था, तो सारे लोग चले गए थे, 2 या 3 सहाबी रुके हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल नहीं पाए। उसके लिए एक आयत उतरी है कुरान में कि नबी को बोलने में शर्म आती है, आप लोग जाओ ऐसा करके। इससे कोई ऐसा यूनिवर्सल चेंजेस जैसी कोई चीज नहीं होती। ये नैतिकता की बात है, कॉमनली लोगों को पता होना चाहिए। ये फालतू की चीज कुरान में उतरी, लेकिन वो चीज जिससे जो हमारी उम्मुल मोमिनाएं हैं, है ना, उनकी जो है वो इज्जत के लिए टॉयलेट की आयत नहीं उतरी, जबकि हिजाब उतरा। यानी अल्लाह ये चाहते कि कोई ढक के तो जाए चेहरा, लेकिन वहां जाके सतर खोल ले। तो इसलिए सवाल ये है कि क्यों शौचालय नहीं बना। मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। वो जो सवाल जो आपने कहा ना, उम्र जो मैं घर में से जो जल्दी नहीं गए थे, उसके पर भी आते हैं हम लोग। देखिए, इसमें यहाँ पे क्या देखना है कि हम बात कर रहे हैं एक डेजर्ट की, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, वाटर्स के कैसे, जहाँ पे मान लीजिए कि मदीना की जहाँ बात करें, जहाँ का की आप बात कर रहे हैं, तो मदीना की बात करें, वहां पे क्या था सिचुएशन कि रात में कई बार वो लोगों के पास अक्सर डिनर खाए बगैर सोते थे वो लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जब इतने कम रिसोर्सेस। अब देखिए, एक होता है कि क्या इस्लाम ने क्या रूल्स दिया। अगर आप रूल्स देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इस्लाम ने इसमें भी सफाई का रूल बताया कि सफाई कैसे मेंटेन करना है। नंबर 1 आप पर्सनल क्लीनलीनेस और एरिया की। अच्छा, अब ये एक ही चीज जो है वो एक ही जलेबी बार बार बनाते जाएगा कि इस्लाम ने रूल्स बताया है, साफ सफाई करना है, अलग से बैठना है, एक ही चीज। हालांकि सवाल ये है ही नहीं भाई, साफ सफाई रखना है नहीं रखना, ये इस पे सवाल ही नहीं है। टॉयलेट बनाने का क्यों नहीं बताया? तुम लोग जो है कुरान में ब्लैक होल तक ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हो, टॉयलेट का क्यों नहीं बनाया? ये सवाल है, वो लास्ट तक जवाब नहीं देगा। मोहनजोदाड़ो के पास जो है वो टॉयलेट्स थे ना यार,
5000 साल पहले अभी से? तुम्हारे रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्यों नहीं बताया? चांद के 2 टुकड़े करना मुश्किल है या टॉयलेट बनाना मुश्किल है? मेरा सवाल तो यही है। कोई जवाब नहीं था। तो इसको आगे बढ़ते आप देखिए, आगे जितनी भी बात आएगी, जैसे प्रिंसिपल करेगा। This is a medieval simulation strategy. हो रहा है, सफाई का रूल फुलफिल हो रहा है और लोगों को तकलीफ ना हो ये फुलफिल हो रहा है, तो फर्क चलता है। तो आप अगर देखोगे कि प्रिंसिपल्स अगर कोई कहे कि नहीं, आ गया वर्ड प्रिंसिपल, अब ये हर बार सिर्फ प्रिंसिपल ही करेगा। हाँ, प्रिंसिपल्स अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को जैसे आप इग्नोर कर रहे हैं, कि मैंने आपको बार बार बताया कि इस्लाम ने हिजाब सिखाया, इस्लाम ने सफाई सिखाई, इस्लाम ने कहा कि लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, ये तीनों चीजें जो आप टॉयलेट सिस्टम जो बता रहे हैं उसमें फुलफिल हो रही है। हिजाब फुलफिल हो रहा है, सफाई का रूल फुलफिल हो रहा है और लोगों को तकलीफ ना हो ये फुलफिल हो रहा है। तो तीनों प्रिंसिपल्स इस्लाम ने सिखाया, आप इसको यहाँ तक आके अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। अरे क्यों अप्रिशिएट करे भाई? ये प्रिंसिपल्स को क्यों अप्रिशिएट किया भाई? ये तेरे इस्लाम का कोई प्रिंसिपल नहीं है। एवरीवन वाज नोइंग दैट कि भाई आप जब हगने के लिए जाते हो तो आपको साफ सफाई का ध्यान देना है, आपको अलग से बैठना है किधर, ताकि कोई देखे नहीं आपको। ये प्रिंसिपल सबको मालूम है। तुम्हारे इस्लाम का कोई खास प्रिंसिपल नहीं है ये। तो तेको क्यों अप्रिशिएट करे भाई? तेरे इस्लाम को क्यों अप्रिशिएट किए? क्यों तू अप्रिशिएशन का भूखा है अपने अल्लाह की तरह? जो मेन सवाल है उसका जवाब दे भाई। क्या एक इंसाफ आपका ये होता है ना, अगर आप इंसाफ से बात में अगर थोड़ा सोचो, इसलिए एप्लीकेबल है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो देखोगे और प्राइवेसी के टॉपिक लेकर उनके हाथ में होता है। अभी अपना जवाब देकर फिर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप बहुत अमेजिंग है ये बात, प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस आप मानते हैं नहीं मानते? और जहां तक है वो इस्लाम ने जो सिखाया वैसे नहीं होती है, वो अपने आसपास जो कल्चर में रहते हैं जो बताती है कि नहीं इस्लाम ने के रास्ते में टॉयलेट करना कर सकते हैं, फेयर बात नहीं है ना। हाँ, एक सवाल पूछा कि अबू तो बुराई का जो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे लिए उसको किस तरह से उनकी इत्तिबा करके मैं 100 जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन असल चीज जो है ना, अगर आप जिंदगी के मकसद को समझ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले, यानी कि हम वहां से स्टार्ट करें ना, जो फर्स्ट टॉपिक्स है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट से स्टार्ट करें ना, तो ज्यादा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो जाएगी। जी सर, जी बताइए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं और मैं आपके इस बात का बहुत आपको सराहना देती हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से आता है अपनी बातें रखना। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जो मैंने सवाल किया था वो जवाब कि अल्लाह ताला ने टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया, सर 40 मिनट होने को हैं, अभी तक आपने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। क्यों नहीं बनवाया? जवाब है नहीं तो काटे देगा सिस्टम। अब फिर वहां पे आप जो है वो पकड़े गए कि भाई ड्रेनेज सिस्टम है, तो आपने उसको बोला कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, अब आपने एक और चीज कहा जो सबसे मुझे मतलब, ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी, जब हम लोग बहुत सीरियस बात कर रहे हैं सर, तो एक दूसरे पे ऐसे टीका टिप्पणी करना या हंसना सही नहीं लगता। जी लेकिन जी सर, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी सामने वाले हमारे जो शख्स होते सामने, वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमारी हंसी छूट जाती है, हालांकि मैं हंसूंगी नहीं। आपने कहा कि आप इस्लाम को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, उन्होंने हिजाब दिया। अब भैया मैं एक चीज बोलती हूँ, मैं एग्जांपल के एकदम छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि एक शख्स है, हिजाब का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी, तो वो भी एक अलग टॉपिक है सर, एक टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। वही टॉपिक है, हिजाब का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे फिर टॉपिक डाइवर्ट होता है, कहीं पहुंचेंगे नहीं। हिजाब एक टॉपिक फिनिश करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भागने की कोशिश है इसकी। टॉयलेट वाला मैं इससे अलग दूसरे मौजूद लूंगी नहीं, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। जी वेरी गुड, जी हां वेरी गुड शुक्रिया। तो मान लीजिए कोई शख्स है गांव का सरपंच, मान लीजिए उसको वो शहर गया है, उसको पता है टॉयलेट नाम की चीज होती है। अब वो देखता है कि उसके गांव में महिलाएं जो है, औरतें जो है खुले में जाती हैं। अब वो शख्स जो टॉयलेट के बारे में जानता है, वो लोगों को बोले कि ऐ औरतों, जब भी तुम लोग जाओ, क्योंकि मैं सरपंच, मेरा हक है तुम पे नियम लागू करने का, तुम लोग जब भी जाओ टॉयलेट करने तो तुम कपड़ा अपने ऊपर ढक लेना, ताकि तुम लोग पहचानी ना जाओ और सताई ना जाओ। और वो सरपंच को पता, ऐसा नहीं कि सरपंच जो है वो अनपढ़ है, गाँव वो शहर गया है, उसने देखा है, उसको पता है टॉयलेट नाम की चीज होती है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को बोल रहा है और तो एक काम करो, अपने ऊपर ढक लो कपड़े। अब भैया
कोई समझदार इंसान जो ये सब घटना देख रहा हो, सब वाकयातों को नजर रख रहा हो, क्या वो अप्रिसिएट कर सकता है उस सरपंच को? वो बोलेगा, जो शख्स क्या बोलेगा, अरे भाई बिना बुद्धि के बैल, जब तुझे पता है कि टॉयलेट नाम की चीज होती है तो तू इन बहन बेटियों को बाहर खुले में क्यों भेजा है? हिजाब पहना करके, कपड़े पहना करके, बोल कि घर में टॉयलेट बनाओ, और हिजाब वाली आदमी उतार दो, उसमें क्या मसला है? सिर्फ एक ही आएगी क्या? दो चीजें नहीं आ सकती हैं? वाह, सैल्यूट है भाई, यास्मीन को सैल्यूट है। तो इसी तरह से मैं आपके जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके महान बुद्धिशाली अल्लाह जिनका दिमाग इतना तेज चलता है, उन अल्लाह ताला की मैं कैसे अप्रिसिएट करूं? मैं बोलूंगी वाह अल्लाह ताला, वाह क्या खूब काम किया है। वो सरपंच वाली खानी फीट बैठती है, तो ऐसे में मैं इस अल्लाह ताला की कैसे अप्रिसिएट करूं? यही जो है वो मसला है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। दूसरा, आपने कहा इस्लाम यूनिवर्सल है, ये टॉयलेट वाले बात पे ही फेल हो गया इस्लाम। आपने टॉयलेट वाली बात पे हिजाब के बारे में बोला कि हिजाब के बारे में बोला, तहरात के बारे में, यही तो फेल हो गया अल्लाह और इस्लाम। कैसे? अब हिजाब, टॉयलेट के लिए हिजाब आया था, ये बात तो हदीस से साबित है, टॉयलेट के लिए हिजाब आया था। आजकल कौन सी मुस्लिम महिला है या कौन सी गैर मुस्लिम महिला है, औरत है, जो टॉयलेट जाती है हिजाब करके? और टॉयलेट में बैठने के बाद हिजाब की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ये कैसे यूनिवर्सल हुआ भैया? यहाँ पे इस्लाम तो फेल है। और आप एक बात बार बार क्या बोलते हो, मुझे बड़ी अजीब सी, मुझे हंसी भी आती है इस पर। हो सकता है कि हमारी बात को अगर कोई सुने, बाद में अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो, तो जो सुने वो बोले कि जय जी, तो कोई सुने तो बोले कि वाह कितनी अच्छी बात है ये, कि ये जो व्यक्ति है वो बार बार ये बोल रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो वाक्य हो रही, इस्लाम जो है वो, मतलब मैं जो हिजाब के लिए बोल रही हूँ, इस्लाम के प्रेफर करती, इस्लाम को सपोर्ट करती। कैसे सपोर्ट करती है भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां खुले में जा रही हैं, जबकि अल्लाह को पता है शौचालय नाम की चीज होती है, वही सरपंच वाली स्टोरी। और फिर बोले कि ये इस्लाम के बेस, ये इस्लाम के लिए नहीं है, बल्कि ये तो जो अल्लाह ताला, उसके जहन पे बड़ा सवाल है कि एक ऐसा खुदा है, इसको अपनी रूल्स की पड़ी है, जो रूल्स वो हमेशा चेंज कर देता है, आते मनसूख कर करके कोई दूसरे ले आता है। वो टॉयलेट के लिए एक आयत नहीं उतार सका, ये तो फांसी है गले की अल्लाह की। और एक और चीज आपने, मैं आपको सोचती हूँ, मैं शुरू में बोली थी आपको कि आप जो बोलते हो ना सोच के बोला करो। आपने क्या कहा था? भिगो के मार रही है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मतलब मैं बोली थी कि वो बस्ती में टॉयलेट कर देते हैं, तो आपने बोला था, मैंने जो है, मेरे कहने का मतलब, मेरा मुराद ये था कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, आपने ऐसा बोला था। फिर आपने मुझसे सवाल किए कि आप मुझे दिखाओ उन मुस्लिमों की बस्ती जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और वो लोग गंदा करते हैं। तो भैया मेरे, आपने मुझे बताया था कि आप किस मुस्लिम की बात कर रहे हो? आपने सिंपल मुस्लिम लफ्ज कहा था, और मुस्लिम लफ्ज जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कौन से वाले मुस्लिम की बात कर रहे हो आप? आपने मुस्लिम बोला था, इस्लामिक, जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह वाले, जो आप सोचते हो, ऐसे मुस्लिम की बात नहीं की थी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस मुस्लिम का नाम ले रहे हो भैया, वो कौन से मुस्लिम, क्लियर बताओ। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। क्या बात है? तो सबसे देखो, पहले यही वाली बात है, करना चाहिए, जो भी बोलो सोच समझ के बोलना। ये वाला चीज जो है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये देखो किस तरीके से पकड़ के चल रही है बातों को एकदम, कि तुम अगर एक वर्ड बोलोगे तो उस पे मैं तुम्हारी इस तरीके से गिरफ्त करूंगी, तो सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल किया करो। ये जो है ना, ये वाकई में अप्रिशिएट करने के लायक है। और इसी वजह से मैंने कहा था ये बात कि एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल्स ओपन हुए हैं, लेकिन डिबेट करने की सलाहियत सब में नहीं होती है। लेकिन यास्मीन को चूंकि मैं 4 साल से जानता हूँ और मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस डिस्कशन वाली देखी हुई है। शी नोज हाउ टू कंडक्ट द डिबेट, शी नोज के भाई कैसे गला पकड़ के रखना है मोमिनों का। तर्क के मामले में, लॉजिक के मामले में बहुत जबरदस्त है, बहुत रैशनल है। अपने आप को एथियस्ट ही बोलती है वो भी, तो बहुत जबरदस्त उसके तर्क होते हैं। तो शी नोज के भाई कैसे पकड़ के चलना है। वेरी वेल डन। कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक्चुअली आई जॉइन वेल्थ क्लब। एड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। एड्स आप लोग को, आपके पास, आप जब देखोगे तो एड्स जरूर देखना। सतर्क खोलना पड़ेगा। तो इसमें एक बात होगी। और फिर आपने वो अबू जहल वाली बात बोली। सर मुझे बोलने दीजिए, तो करो, 4 लोग उनको देखे,
दूसरा या तो अच्छा ये पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो पॉइंट रखने वाली है कि 3 इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, वो बताने वाली है यास्मीन। दिखा रहा है अल्लाह वो चीज जिस चीज की जरूरत नहीं है अल्लाह को वो चीज कर रहा है। जो अलिफ लाम मीम फलाना ढिमका जो चीज जरूरत ही नहीं है उसकी कर रहा है, लेकिन जो चीज जरूरत है अल्लाह वो नहीं कर रहा है। जवाब दीजिए। 3 चीज वापस से वही बोल रही हूँ। या तो अल्लाह चाहता है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं बेटियां हैं वो खुले में जाए और सतर खोल के अपना जो भी काम कजा हजरत है वो करे और 4 लोग उनको देखे। दूसरा या तो अल्लाह को पता नहीं जो कि मुमकिन नहीं है। तीसरा कि अल्लाह नकली है और रसूल भी नकली है। जवाब दीजिए। कंक्लूजन, ये 3 कंक्लूजन ही निकलते हैं, चौथा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आपको जो मैं आपने मेरे सवाल का जो जवाब नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन हम लोग बात करते हैं अभी। तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस फिर प्रिंसिपल या नहीं मानते हैं? फिर प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हाँ ये तो प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स उसूल को कहते हैं। यहाँ भी फंसेगा है। यही नहीं मानता मैं क्या बात। अभी प्रिंसिपल्स उसूलों को बोलते हैं। सही उसूल पहले हो तो ये बात की इम्पोर्टेंस अहमियत को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? कि अल्लाह के कौन से उसूल है बताइएगा। हाँ ये बताएगा नहीं, अल्लाह के उसूल नहीं बताएगा। मैं अल्लाह के या शैतान के या किसके दुनिया के मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। किस उसूल की बात कर रहे हैं? एक मिनट सुनिए ना, आपके मैं बात कर रहा हूँ कि उसूल किसी भी चीज में एक होता है एप्लीकेशन, यानी कि वो उसूल पर अमल। हम लोग 1 to 1 बात कर रहे हैं ना। हाँ तो किस उसूल की बात? अल्लाह का कौन सा उसूल है? अल्लाह का कौन सा उसूल? अल्लाह का कौन सा उसूल? सुनेगा ही नहीं वो। आप मेरा सवाल सुनिए अच्छे से पहले। मैं पूछ ही रहा हूँ आप उसूलों की अहमियत मानते हैं नहीं मानते? मैं अल्लाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे मुझे अल्लाह की बात करनी, मुझे भैया मुझे यहाँ अल्लाह की बात करनी है। नहीं ये मौजूद नहीं, आप गलत जा रहे हो, गलत। नहीं ये अल्लाह का कौन सा उसूल है जो टॉयलेट, सुनिए जय जी, अल्लाह का कौन सा उसूल है जो नबी पाक की पाक बीवियों के लिए घर में शौचालय की व्यवस्था करने पे टूट जाएगा? बताइए मुझे। वाह क्या सवाल है वो बताएगा नहीं। आइए ना, आइए सर, आइए। अभी नहीं बताऊंगा। 2 अलग ट्रेन चल रही है, 2 अलग डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए, देखिए आप पहले एक चीज बता दीजिए जरा सोचकर कि आप दुनिया में कोई भी चीज के उसूल होते हैं, हाँ प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर उसका उसूलों पर अमल होता है। तो आप उसूलों की अहमियत मानते हैं या नहीं मानते? पहले बताइए बस। मानते तो हाँ बोलिए, नहीं मानते तो बोलिए नहीं मानती हूँ। मैं वही बोलूंगी अल्लाह के कौन सा उसूल ब्रेक हो रहा है टॉयलेट बनवाने पे? सवाल नहीं समझ में आ रहा है? नहीं मैं अलग मौजू पे नहीं जा सकती भैया। जय नहीं, अब ये डरने वाली बात तो मैं बोलूंगी। अच्छा ये जबरदस्ती का ना बीच में डर रहे भाई, डर तो तुम रहे हो खोटा पटेल साहब। आप उसूल जो है वो पूछ रही है ना कि अल्लाह का कौन सा उसूल ब्रेक हो रहा था टॉयलेट बना के देने में, टॉयलेट की आयत उतारने में, कौन सा उसूल का ब्रेक हो रहा था? आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। आपको असल में जो सवाल है उसका जवाब देना ही नहीं, आपको जलेबी बनाना है और फिर ये एक डाल दो डर रहे। भाई डरते तो हम तुम्हारे तुम्हारे बाप से नहीं है डिबेट के मामले में। तुम्हारे अच्छों को जो है ना हमने जमीन चटाया हुआ है और इसने उसूल के ऊपर भी इसने मस्त इसकी बैंड बजाई है, प्रिंसिपल के ऊपर बैंड बजाई है। आगे तो अगर मैं डे ताकि अच्छी चीजें हो और वो सिद्धांत अच्छी चीज से रोके तो मैं उससे डे ताकि अच्छी चीजें। अच्छा यहाँ देखो, एक मिनट, मैं जैसे कुछ इसको प्रिंसिपल अभी देखो यहाँ। अच्छा उसूल का ये प्रिंसिपल का डेफिनेशन भी नहीं दे पाएगा ये देखिए। आपके रसूल आपके अल्लाह कैसे डरते हैं तो आपको फिर वो बुरा लग जाएगा। आपको बुरा लग जाएगा वो। मैं नहीं चाहती आपको बुरा लगे। जवाब दे सकता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको मुझे ये सवाल का जवाब देने से क्यों चलो ठीक, मैं इसका आंसर देती हूँ। उसूल का मतलब क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो। अब ये तो जवाब भी नहीं दे पाएगा। उसूल कर रहा था। देखिए उसूल जो होता है ना कोई चीज की बुनियाद, जैसे कुछ बुनियादें दी जाती है। उसूल का मतलब बुनियाद होता है। एक मिनट रुकिए, जैसे कुछ इसको ब्लैक हो गया इसको ये कहेंगे असल से आता है उसूल, यानी कोई चीज की रियलिटी होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत ना।
ब्लैंक हो गया बेचारा। सिद्धांत, यस यस यस, बहुत अच्छा शब्द आपने दिया। सिद्धांतों की अहमियत को आप मानते नहीं मानते? चलिए मैं इसका आंसर एक लफ्ज में नहीं दे सकती, मैं बताती हूँ। सिद्धांत मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें एक बट है। बट क्या है? अगर मेरा सिद्धांत वर्तमान में किसी अच्छी चीज से रोकता है तो मैं उस सिद्धांत को नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा सिद्धांत इसलिए है ताकि अच्छी चीजें हों, और वो सिद्धांत अच्छी चीज से रोके तो मैं उस सिद्धांत को मना कर दूंगी। अब चलिए आगे बोलिए आप। ब्लैंक हो गया है। मिसाल के तौर पे एक सिद्धांत होता है कि इसको समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आया। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा सिद्धांत है, मान लीजिए कि मैं किसी के प्राण नहीं लूंगी, किसी की हत्या नहीं करूंगी, खून नहीं करूंगी, कत्ल नहीं करूंगी, लेकिन मैं देखती हूँ किसी बहन बेटी की इज्जत जा रही है तो मैं सिद्धांत को छोड़कर उसका कत्ल कर दूंगी। मेरा सिद्धांत है कि मैं यहाँ पे सिद्धांत देखो अभी भाग रहा है, अब सिद्धांत से भागेगा। हिटलर ने एक सिद्धांत दिया कि जो हमारी रेस है, जर्मन रेस ही सुपीरियर रेस है, आर्यन रेस है, हम लोग सुपीरियर रेस है, और हमारे पास हक है कि हम दुनिया पे रूल करें। ये सिद्धांत खुद गलत सिद्धांत था उनका। हिटलर का ये सिद्धांत बिल्कुल गलत था। सिद्धांत हमेशा चेंजेबल होना चाहिए, मैं मानती हूँ। सिद्धांत सही भी हो सकता है, सुनिए गलत भी हो सकता है। मैं ये मानती हूँ सिद्धांत चेंजेबल होना चाहिए, चाहे वो सही हो गलत हो, क्योंकि सही में और सही जोड़ सकते हैं, गलत को हटा के और सही होना चाहिए। अच्छा, तो यानी 2 और 2 जो 4 ही हमारा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत नहीं है भैया। 2 2 4 सिद्धांत होता है क्या? बाप रे, चेंज कर दिया। इंसाफ करना चाहिए लोगों के साथ, ये सिद्धांत होता है। तो पहली तो आप सिद्धांत किसे कहते हैं वो समझिए। कोई बात नहीं, अभी आप मेरे सवाल का जवाब दे दो कि ये बताओ कि इंसाफ करना चाहिए। मैंने मिसाल इंसाफ करना चाहिए, भाग रहा है अभी। सिद्धांत को आप मानते नहीं मानते हैं? बिल्कुल इंसाफ करना चाहिए, है ना? तो ये सिद्धांत चेंजेबल होना जरूरी है। अगर इसमें कोई ऐसी परिवर्तन की जरूरत हुई तो करनी चाहिए, जो इसको और करना चाहिए नहीं। अच्छा, सिद्धांत जो न्याय करना चाहिए इसको चेंज करोगे तो आप सिर्फ नाइंसाफी में क्यों चेंज करोगे? हाँ, तो देखो कैसा मसला है ना। सरल को ओ भाई जय जी सरल को ये बेचारे के बस की बात नहीं है। करना है, सरल को जटिल करना है, जो सिंपल चीज है उसको कॉम्प्लेक्स करना है। समझ रहे हो? बचपन में आपने क्या सीखा था? प्लस माइनस गुणा भाग। बड़े होके क्या सीखे? लघु गणक, औसत निकालना। अपने सरल को क्या किया? उसके बेजे के ऊपर से जाएगी ये लघु गुणा। अच्छी चीज है, न्याय करना है, उसको अन्याय क्यों करोगे? वो तो उल्टा हो जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स करना है, उसको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स। सवाल वही है। अब भाग रहे हो भैया, मैं समझ गया जी। सवाल वही है, टॉयलेट नहीं, सवाल दो तीन सवाल कोई चीज में जाके अग्री हुए, वो ये अग्री हुए कि सिद्धांत को मानना चाहिए। वो चेंजेबल है, चेंजेबल भी होना चाहिए। भाई उसने जो मानी है वो चेंजेबल पे मानी है, तो तू मान ये चेंजेबल सिद्धांत होनी चाहिए। तू इतना चालाक है कि तू चेंजेबल सिद्धांत का मान ही नहीं सकता, वरना तेरे अल्लाह के उसूल जो है, अल्लाह के सिद्धांत को चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो अभी भागेगा है कि मैं चेंजेबल सिद्धांत को नहीं मानता हूं, तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा। चेंजेबल होने हो एक अलग टॉपिक है, कभी अलग टॉपिक कैसे? ये देखो भगोड़ा, वो एक अलग टॉपिक है। पहले सिद्धांत की पुड़ी खुद लेके आया, जब उसने उस पुड़ी को खोल दी यास्मीन ने, तो अब भाग रहा है, बोलता है एक अलग टॉपिक है। क्यों भाई, उस पर डिस्कशन कर भाई। परिवर्तनशील हो, चेंजेबल हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अरे हजरत क्यों बाद में भाई? प्रिंसिपल तू खेल रहा था, सिद्धांत तू खेल रहा था। अब जब उसने सिद्धांत की तेरी पोल खोल दी तो बोलता नहीं मैं उस पर नहीं बात करूंगा, वो एक अलग टॉपिक है। क्यों अलग टॉपिक है? तुमने उससे एक सवाल किया था कि तुम सिद्धांत को मानते हो या नहीं मानते हो, उसने आपको एक्सप्लेन किया कि वो किस तरीके से सिद्धांत को मानती है, तो उस पे बात करो ना। उसको या तो ये साबित करो कि सिद्धांत जो है चेंज नहीं हो सकता। अलग टॉपिक कैसे हो गया? नहीं कैसे? अरे भाई सिद्धांत है वो अलग टॉपिक कैसे होगा? सिद्धांत है वो चेंजेबल भी होना चाहिए, यही टॉपिक है। देखिए कैसा है मामला जी। ब्लैक हो गया है। चेंजेबल हो या नहीं हो, हाँ भी नहीं बोल रहा, ना भी नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? सकते हो आप फंसोगे। क्यों नहीं बोल रहा हाँ या ना? क्योंकि अगर ये हाँ बोल देगा सिद्धांत चेंज हो सकते हैं तो फिर इस्लाम खत्म हो गया। अल्लाह के सिद्धांत जो है या इस्लाम के सिद्धांत जो है वो वक्त के हिसाब से चेंज होना चाहिए। ये कैसे बोलेगा? अच्छा, ना हाँ बोलता है ना बोलता है।
क्यों? क्योंकि सोच रहा है कि मैं फंस जाऊंगा। तो बोलता भाई इसका जवाब ही नहीं दूंगा। दोनों में फंसेगा बेचारा। कैसे रिलेटेड है बोलो, मैं कैसे रिलेटेड है अभी बोलो। सिद्धांत का सब्जेक्ट आना ही, मैं जो बोल रहा हूँ मैं पढ़ के रहा हूँ। सिद्धांत और उसूल आना ही हमारे सब्जेक्ट के खिलाफ है। हमारा मौजूद तो भैया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया खोने में जाती थी, वो है यहाँ पे कैसा है। हाँ उसी के ना मैं समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप जब बेसिक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे ना, आपको जवाब इजीली समझ में आ जाएगा। तेरे बस की बात ही नहीं है। एक चीज एटलीस्ट मान लिए कि कोई चीज से पहले उसका सिद्धांत होता है। सफाई बाद में आई, सफाई का सिद्धांत पहले आया, फिर एप्लीकेशन होता है। जैसे अभी मिसाल दे रहा हूं, पहले सफाई, कोई चीज से पहले सिद्धांत कैसे आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे ना, अभी 1 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट बात करूंगा, आप 1 मिनट बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे की बात के ऊपर नहीं होगा। बीच में मैं जो हंसा था ऐसे है। हाँ तो ये चीज जो है ना, आप इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है सिद्धांत इंपॉर्टेंट है नहीं है? तो ये चलिए ठीक है, मैं बोल लेती हूँ अब। अच्छा हाँ बताइए। जी देखिए, कहते हैं मुझे कबीर जी की एक दोहा याद आ रही है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। शायद कबीर जी का नहीं है। तो एक भानुमति नाम की वो थी, अब वो उसकी बड़ी लंबी स्टोरी हो, हमारे भारत के पौराणिक कथाओं में चले जाएंगे तो जो क्वेश्चन है ये। तो क्या कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा, उसको क्योंकि बनाना था अपना परिवार, अब उसको कैसे करे वो, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ दिया उसने। अब मैं देख रही हूँ, अब बुला मत मानिएगा, अगर आपको बुरा लगा उसमें मैं तहे दिल से माजरत चाहती हूँ आपसे, जय जिया बड़े, मैं आपको बड़ा एहतराम करती हूँ। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि भैया सिद्धांत की तो बात ही नहीं है। और आपने अभी जो 1 मिनट लेके बोला, उन 1 मिनट में हमारे जो मौजू चल रही है उसमें एक बात, एक चीज में भी कोई रोशनी नहीं पड़ी। सही सवाल बात है। वही का वही है। अब मुझे नहीं पता जायद जी आप इस सवाल का जवाब को आता है कि नहीं आता नहीं है, आता कि आप जानबूझ के सवाल से भाग रहे हो क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है, माजरत चाहूंगी बुरा लगेगा, भाग रहा है, लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। सवाल यही है कि भैया अब सिद्धांत विधान की आप बात कर रहे हो और तहारत की बात कर रहे हो कि इस्लाम का एक सिद्धांत है जिसमें वो आपको तहारत रखनी है, पाकीज़गी रखनी है, हिजाब करना है, खुद को छुपाना है और एकदम पाक साफ रहना है। सिद्धांत आपका कैसा है, वो तयम्मुम, हिफाजत, वो साफ सुथरे वाली जो तहारत वाली बात है, उस पर हमें पता चलता है। और तहारत वाली के लिए टॉयलेट, आपको अच्छा भागना किसको कहेंगे? जब मैं टॉयलेट के टॉपिक के टॉयलेट इंपॉर्टेंट है सर, टॉयलेट इंपॉर्टेंट नहीं पसंद है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब चीजें ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपसे कन्वर्सेशन के बाद है ना, मैं टॉयलेट सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। हाय टॉयलेट सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाएगा भाई, पहले जो ऐतराज किया उसका जवाब दे दे, वीडियो तो बाद में बनाना। ये होमवर्क ले रहा है कि मैं ला के बताऊंगा, मतलब इसके पास अभी जवाब नहीं है। साथ में लाके बताऊंगा, हम भी वीडियो बनाएंगे सर। विलियम हार्वी, आप ही बात कंप्लीट होने दीजिए, 2 लाइन लूंगा बस, 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा। विलियम हार्वी को लोग जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चीज पॉपुलर हो जाए ना, उसका मतलब आर्ग्यू कर रहे हो ना एप्लीकेशन वाले ग्राउंड में, यानी कि एप्लीकेशन यानी अमल वाले, जो उसका अमल सिद्धांत पे अमल, वहां पे भी पूरी दुनिया को बीट करेंगे, और वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज जो है ना, सिद्धांत होते हैं। जैसे मैंने आपको कुरान में आता है कि जब तुम फाइनेंशियल डीलिंग करो लिख लो। अब लिखने में कोई बोले पेन से लिखूं कि टाइपिंग करके लिखूं कि कैसे लिखूं, वो आपके ऊपर छोड़ा गया एप्लीकेशन। आपको तहारत कहा गया, अब आप टॉयलेट के अंदर कैसा टॉयलेट बनाते हो। तो यहाँ पे एक और बात आपको समझना चाहिए, जो टॉयलेट को जिस तरह से आप एक बहुत बड़ा इन्वेंशन की तरह बता रहे हो ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक इन्वेंशन है, एयरप्लेन्स इन्वेंशन है, टॉयलेट क्या है ना, डिजाइन इंप्रूवमेंट है। डिजाइन इंप्रूवमेंट यानी क्या कि भाई जैसे जो वेस्टेज है, जो अच्छा खुद मान रहा है कि टॉयलेट जो है ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई वो नहीं है। भाई जब तू खुद मान रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात जो नहीं है वो भी तेरे रसूल क्यों नहीं कर पाए और तेरा अल्लाह क्यों नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी बात है। आप सोचो कि आपके पास टॉयलेट नहीं हो घर पे और आपको रोज रोज मैदान में जाना पड़े और टॉयलेट के लिए, हगने के लिए। आप सोचो कि आपको अगर टॉयलेट बना के दे दिया जाए, आपको कितना सुकून मिलेगा जिंदगी में, आपके कितना सुकून मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना 1 महीने में एक बार आपको हगना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है 1 महीने में एक बार हगना पड़ता है। तो भाई जैसे घूमने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, वैसा जो है ना हम जाके एक बार किधर करके आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको रोज करना पड़ता है, और जुलाब आपको लग गए तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी,
शौचालय के बाहर ही रुकना पड़ेगा, आपको मैदान के पास ही रुकना पड़ेगा, आप घर पे भी नहीं आ सकते हो, जुलाब पकड़ लिया आपको तो भाई ये बहुत बड़ा, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है। इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, और वो भी आपके अल्लाह को नहीं मालूम था और आपके रसूल को नहीं मालूम था। ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। मेन चीज सवाल क्या है कि जो विल कैसा हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी जमाने और दौर के हिसाब से, सिचुएशन और प्लेस के हिसाब से अवेलेबल